हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमजी क्लासेस पे। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बीएसएबी इंटर फाइनल परीक्षा 2024। देखिए यहाँ इंटर इसलिए लिखे हैं कि साइंस का और आर्ट्स का करीब हिंदी दोनों का सेम ही रहता है, इसलिए मैं यहाँ 12th नहीं बल्कि इंटर लिख दिया हूँ ताकि दोनों में काम चले। तो मैं लेकर आ गया हूँ आज हिंदी सब्जेक्ट का। तो न्यू पैटर्न ओनली मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ये प्रश्न 12th में बार बार पूछता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्या, ये प्रश्न 12th में बार बार पूछता है, इसीलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ नोट में कि 60 में से 50 सीधा परीक्षा हॉल में छापेगा। अब आप लोग बोलेगा कि क्या आप छापे हैं कि मतलब छापेगा, तो मैं नहीं छापा हूँ, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्रश्न है जो 12th में बार बार पूछता ही है, पूछता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 60 में से 50 सीधा परीक्षा में छापेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलता हूँ आज का डायरेक्ट क्यों क्योर। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या बोला। और क्वेश्चनों को मतलब क्वेश्चन को क्या गौर कीजिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बताया जा रहा है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। देखिए लास्ट तैयारी है, और लास्ट तैयारी में डायरेक्ट ऑप्शन को मारना होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, एक प्रमुख जो प्रतिभा थे वो कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। देखिए कोई बुक में अज्ञेय भी दिया हुआ रहता है, तो आप लोग का टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि अज्ञेय का पूरा नाम हो गया सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हो गया। तो करेक्ट आंसर 2 का हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था, किसने नहीं किया था वो पूछ रहा है दोस्तों। तो किसने नहीं किया था, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी अर्थात क्या पहले मतलब कभी अस्पताल का विरोध नहीं किया था, बल्कि सपोर्ट किया था, लेकिन उसकी बेटी को तबीयत खराब होने की वजह से वो भी क्या अस्पताल को मतलब कि विरोध करने लगा था। आज चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या दोस्तों, चौथा क्वेश्चन बोल रहा मेरे प्यारे साथियों कि रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी, कितने बजे लौटकर घर आई थी। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात 11 बजे। कितना, तो 11 बजे बेचारी माँ हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों पांचवा पे। क्वेश्चन पे जरूर आप लोग गौर कीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, गांव में जो जुआरी था वो कौन था दोस्तों। तो 5 का राइट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन सी था रंगप्पा था। क्या रंगप्पा जो गांव का क्या लंपट मूर्ख और जुआरी व्यक्ति था, जो मगमा से क्या धन हड़पना चाहता था। अगर वो वाला आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे दही वाली मगमा, कौन वाला, तो दही वाली मगमा, दही वाली, चलिए यहाँ लिख देते हैं दही वाली मगमा, मगमा इस तरह से दही वाली मगमा पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा लगा हो आप लोग का चैप्टर पढ़ने में, हमें पूर्ण विश्वास है। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है। बोल रहा है क्या कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान किया गया था, किनके द्वारा। तो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जो नाइट का उपाधि दिया गया था वो किनको दिया गया था, या यतीन्द्र मिश्र को, या मैक्स मुलर को, या महात्मा गांधी को, या भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा क्या मैक्स मुलर को। किनको, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिए थे, किसने, तो महारानी विक्टोरिया ने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मैं सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT। वो क्या हो गया, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से कुछ दिन के लिए रिड्यूस कर दिया, मतलब कि न के बराबर चल रहा है, 50-50 पे चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि GMG क्लासेस को आप लोग फुल सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। तो 7वां क्वेश्चन बोल के हिंदी कविता में प्रपत्रवाद के प्रवर्तक कौन है। तो 7 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। कौन, नलिन बिलोचन शर्मा जी हो जाएंगे। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां में क्या बोला दोस्तों, 8वां बोल के आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात शब्द में प्रत्यय, देखिए इसमें व्याकरण से और बुक से दोनों से लिया गया है, क्योंकि मैं पहले ही सूचित कर दूँ 60 में से 50 लड़ेगा, तो लड़ेगा तो भाई दोनों ने लड़ेगा, जैसे ग्रामर और बुक से दोनों। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए था 7 के आत्मसात में प्रत्यय, जो किसी शब्द के अंत में लाकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रत्यय। तो 7 हो जाएगा उसका प्रत्यय हो जाएगा।
आगे चलते हैं नौमा पे। नौमा देखिए क्या बोल रहा है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना, क्या विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महात्मा गांधी का है, या गुणाकर मूल्य का है, या यतीन्द्र मिश्र का है? तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है विचार और वितर्क। और आप लोग का बता दूं कि इस चैनल पे बहुत कम मतलब पैसा कम माल ज्यादा, मतलब टाइम कम और क्वेश्चन अधिक बताया जाता है। तो आप लोग इसको फुल सपोर्ट करिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करके। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता, किसका निरूपित करता, कौन सा सभ्यता का निरूपित करता है? तो 10 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का वो क्या करता, तो निरूपित करता, सूचित करता है। तो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलिए 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये तो आप लोग को बताने वाली बात है, क्या घृणा शब्द का विलोम? चलिए इसको आप लोग HW में और कमेंट करिएगा ना आप लोग, तो आप लोग 11 इस तरह से लिख दीजिएगा और 11 इस तरह से लिखिए और इस तरह से आंसर लिखेगा A B C या D, मतलब जो आपका राइट लगे इसके इस तरह से कमेंट करेंगे ताकि हमें समझ में आएगा कि अच्छा जो स्टूडेंट कमेंट किए हैं वो इसका कमेंट किए हैं, इस क्वेश्चन का कमेंट किया है। तो इस तरह से कमेंट करिएगा और आप लोग के लिए HW दे दिए हैं, बताइएगा घृणा शब्द का विलोम अर्थात उल्टा क्या होता है। आगे चलिए लगभग प्रतिदिन तो HW दे ही दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि पहले से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप HW नहीं देते हैं, इसलिए HW में कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि आप लोग बता सके कमेंट के माध्यम से। 12वां वर्ग हवा शब्द का लिंग निर्णय करें, मतलब हवा क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अर्थात स्त्रीलिंग। क्या हवा चल रही, क्या होता हवा चलिए यहाँ लेते, क्या उसका जो लिंग निर्णय होता है वो क्या होता, हवा चल रही है ना, बोला कि हवा क्या होता है, हवा चल रही है, चल रही है, इसलिए स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते हैं 13 पे। 13 पे क्या बोल रहा है, 13 नंबर के कुल क्या लिखा है, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? कुल 4 आदमी है, इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था विशेषण पदबंध होगा। क्या विशेषण, विशेषता बता रहा है कि वहाँ कितने आदमी हैं, तो कुल 4 गो आदमी हैं, समझे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आगे चलिए 13 पे, 13 हो गया 14 पे। 14 में बोल रहा दोस्तों कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है जो खरीदा है वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो 14 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात सरल वाक्य। क्या हो जाएगा, तो सरल वाक्य हो जाएगा, एकदम सरल वाक्य। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो खरीदा तो खरीदा क्या है, जो सिंपल वाक्य है। चलिए आगे 15 पे, 15 पे बोल रहा कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है, मतलब नक्षत्र लोक जो लिखा गया है वो किन के द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा, गुणाकर मूल्य के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, या मैक्स मुलर के द्वारा? तो 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है नक्षत्र क्षेत्र। चलिए आगे आपका अगला क्वेश्चन इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछ रहा कि जिसकी उपमा दी जाए उसको लिए एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे? तो जिसका उपमा दिया जाता है उसके बोला था उपमेय बोला था, क्या उपमेय बोला था है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला बोल रहा कि मराठी भाषा की लिपि क्या है? क्या मराठी भाषा का लिपि कौन सा लिपि में लिखा आता है? हम लोग का क्या हिंदी का, चलिए यहाँ लिखते हैं हिंदी का जो क्या है, तो हिंदी का कौन सा है, तो देवनागरी लिपि में लिखा था हिंदी। लेकिन मराठा का पूछ रहा है, मराठी का, तो मराठी का राइट आंसर होगा दोस्तों मराठी का भी देवनागरिक ही होगा। क्या मराठी का भी देवनागरिक होगा? मराठी का और हिंदी का भी देवनागरिक है और मराठी का भी देवनागरिक है, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला बोल 18 के धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे? विद्यानुरागी थे। तो 18 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात भोज थे। कौन? भोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलिए 29 पे, 19 पे वर्ग महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना? क्या महाविद्यालय कहानी संग्रह किनके द्वारा लिखा गया है? महात्मा गांधी, अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, या मैक्स मुलर? तो 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया हो। देखिए आप लोग क्वेश्चन देख, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो बोल रहे हैं अरे ऐसा क्यों, हम अभी पढ़े ही नहीं है, कहाँ से बता रहे हैं? तो बता रहे दोस्तों कि बहुत ही मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से लिया गया है और अधिकतर एनसीईआरटी कोई टीचर पढ़ाता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं 20 पे।
20 पे क्या बोल रहा है, 20 में बोल रहा है इस प्रकार से कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। गुस्से से पागल हो गई थी बहादुर की माँ, क्यों हो गई थी भाई, तो क्यों हो गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं हो गया। बहादुर ने भैंस को क्या, भैंस चराने गया था बहादुर, बेचारा उन्हीं भैंस को मार दिया था, जिसके वजह से भैंस दौड़ते दौड़ते उसके माँ के पास आ गया था। तो उसी समय उसके बहादुर का माँ समझ गया था कि लगता है कि कुछ बहादुर ने इस भैंस के साथ किया है। तो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। आगे चलते 21 पे, 21 में बोल रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। आक्रमण किसने किया था, महारानी विक्टोरिया ने, या हिटलर ने, या पुतिन ने, या लेनिन ने। तो 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था। तो हिटलर ने किसने, तो हिटलर ने सोवियत संघ पर क्या किया था, तो आक्रमण कर दिया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, आगे 22 पे, 22 में क्या बोला दोस्तों कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है, क्या परिस्थितियों का नियामक नहीं है, तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, अगर उसका नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी उसका किया होगा, तो वो भी उसका क्या हो गया, तो वो भी उसका नियामक नहीं होगा। क्या, परिस्थितियां भी उसका नियामक नहीं हो गई। तो जाहिर सी बात है कि तुम हमको सपोर्ट नहीं करेगा तो हम तुमको क्यों सपोर्ट करेंगे, होता है ना कि तो हम 2 रुपया तुमको से मांगे तो तू नहीं दिया, तो हम अगर तुम हमको से मांगे तो हम क्यों देंगे, नहीं देंगे। तो वही पूछ रहा कि जब परिस्थितियां मनुष्य का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा। चलिए आगे 23 पे, 23 में बोला दोस्तों कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। देखिए बहुत ही टीडियस एकदम का घुमाया हुआ एकदम कॉम्पिटेटिव की तरह ऑब्जेक्टिव दिया है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। अगर जो हेडलाइन लिखा हुआ रहता बुक का, वो वाला अगर हेडलाइन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन ऐसा ऑब्जेक्टिव छापता नहीं है, इसीलिए मैं हैंड से चुन कर लाया हूं ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस निकाल सके और टॉप 10 में नाम आ सके सभी को। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी था, सुमित्रा नंदन पंत का। किनका, सुमित्रा नंदन पंत का जब जन्म हुआ था तो जन्म के 6 घंटे बाद उनकी माता का देहांत हो गया था, और उस दिन से बिना माता का सुमित्रा नंद का लालन पोषण हुआ था। आगे चलते 24 में दोस्तों, 24 में क्या बोल रहा है, 24 में बोल रहा है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को यह पंक्ति किस कविता से लिया गया। देखिए कविता का पंक्ति है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, वे कौन सा कविता से लिया गया दोस्तों, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए था, जनतंत्र का जन्म। जो जिनका लेखक कौन हो गए, तो जिनका लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर। कौन, रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर डायरेक्ट मार रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। चलिए आगे चलते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के हैं, आप लोग का पता होना चाहिए कहाँ का, तो बिहार का। एक बिहारी 100 पे भारी। आगे देखिए 25 में, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या कविता किनके द्वारा लिखा गया है, तो 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। किनके द्वारा, तो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे 26 पे, 26 में बोला दोस्तों कि बीरेन डंगवान का पहला कविता संग्रह कौन सा है। पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था, इसी दुनिया में। कौन सा, इसी दुनिया में बीरेन डंगवान का पहला कविता संग्रह लिखा गया। बहुत ही मस्ट वेरी वेरी, क्या ऐसे लिख तो नहीं रहा हूँ लेकिन बहुत ही मस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। आगे चल 27 पे, 27 में बोला दोस्तों कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है। मतलब नेचुरल का, नेचर का जो प्रकृति का वर्णन करते हैं वो कौन सा कवि हैं जो विख्यात हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी था, सुमित्रा नंदन पंत। क्या, सुमित्रा नंदन पंत। इन्हीं के माता का जन्म, मतलब इनको जन्म के बाद माता का 6 घंटे बाद उनका क्या हो गया था, मृत्यु हो गया था। चलिए आगे चलते हैं 28 पे, 28 में देखिए क्या बोल रहा, थोड़ा सा लॉन्ग की जो था लगता है कि बोल रहा कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण। अच्छा देखिए इसमें डबल क्वेश्चन है, पहला को ये वाला हो गया, ये वाला कि विख्यात भाषण कौन सा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण कौन है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, किसने किया है, तो 28 का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन बी अर्थात लालाई सिंह यादव ने। किसने, लालाई सिंह यादव ने किया है क्या, हिंदी रूपांतरण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, 29 पे, 29 में बोल रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 29 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। देखिए बता दूं कि आप लोग का सन ईस्वी का जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव सभी याद कर लीजिएगा, चाहे जन्म हो, मृत्यु हो, या कहाँ में किए थे, कब किए थे, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत ही पूछता है, बार बार निचोड़ के एकदम पूछ देता है।
चलिए आगे चलते हैं। 29 हो गया। 30 पे, 30 में क्या बोला कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं, सेन साहब को कितनी लड़कियां था। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी अर्थात 5। कौन कौन, तो ना रजनी, आलो, सफाली, आरती, ये तो आप लोग को पता होगा क्या। चलिए यहाँ लिख देते कितने थी, तो आलो रजनी, आलो, सफाली, क्या रजनी, आलो और थी सफाली, आरती, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, तो 4 गो हुआ भाई। अच्छा एक और था वो पता नहीं है, लेकिन 5 गो था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आगे चलते हैं। अग्राजा शब्द में प्रत्यय, क्या अग्राजा शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय किसे बोलते हैं, जो कि शब्द के अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ प्रकट करता है। तो प्राजा, आग्राजा, आग्राजा, आ क्या, तो राइट आंसर हो गया आजा, आग्राजा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलिए आगे चलते हैं 32 पे। 32 में बोला दोस्तों कि मदन किसका बेटा है, मदन किसका बेटा था, मुखार्जी साहब का या सीएम साहब का या ड्राइवर साहब का या गिरधर लाल का, तो किनका था भाई, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया, गिरधर लाल का बेटा था। कौन, मदन। मदन और कासू के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। मदन और कासू के बीच किसके बीच झगड़ा था, तो लट्टू के खेल के लिए, किसके, तो लट्टू के खेल के लिए। चलिए आगे चलते हैं 33 पे। 33 पे बोल रहा है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किया था। किसने किया था भाई, घनानंद ने, प्रेमघन ने, कुंवर नारायण ने या गुरु नानक ने। तो 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात गुरु नानक ने किसका, तो निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार किए थे। चलिए आगे चलते हैं 34 पे। 34 पे, 34 में बोला कि नगर संवेदना के कवि, नगर संवेदना के कवि कौन हो गए, तो 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात कुंवर नारायण। कौन, कुंवर नारायण, जो एक वृक्ष के हत्या का लेखक है। चलिए आगे चलते हैं 35 पे। 35 में क्या बोला, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग का सही से दिखाई दे। बोला कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है, दुर्दांत विभीषिका का, तो 35 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अर्थात जनतंत्र का जन्म, जो रामधारी सिंह दिनकर, क्या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं 36 पे। 36 में क्या बोला दोस्तों, थोड़ा सा छोटा कहते हैं। बोला कि किस के अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, किसके अध्ययन के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थात नीति कक्षा का, क्या नीति कक्षा का। चलिए आगे चलते हैं 37 पे। 37 पे क्या बोलते हैं, इसको सपोर्ट के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप लोग का लग रहा हो कि सर ये तो न्यूज़ चैनल है, क्या बता पाएंगे, तो बता दूं कि मेरा न्यूज़ चैनल नहीं बल्कि मेरा सेकंड चैनल है। मेरा फर्स्ट चैनल का नाम है गुरु मस्ती GNMT, आप सर्च मार कर देख सकते हैं। वो किसी वजह से डिलीट हो चुका है या रिड्यूस हो चुका है, इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि इसको आप लोग फुल सपोर्ट करिए GMG क्लासेस को, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। 37 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है, देखिए आप लोग पढ़े होंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, तो 37 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात कर्पूरा, क्या कर्पूरा है जो क्या तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए आगे जाते 38 पे। 38 में क्या बोला कि गुरु नानक के पद हैं, मान लो 4 को ऑप्शन दिया कि चारों ऑप्शन में से पूछ रहा कि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया पद कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए अर्थात राम भक्तिमय गीत, क्या राम भक्तिमय गीत। ऐसे भी पीछे हम लोग देखें कि अभी ब्रह्म भक्ति का वो संचार किए थे, किसने, तो गुरु नानक ने। चलिए आगे चलते हैं 39 पे। 39 में क्या बोल रहा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, क्या कृष्ण रसखान द्वारा जो कृष्ण लीला का जो गान किया, देखिए इसमें डबल क्वेश्चन हो सकता है कि कृष्ण लीला का गान किनके द्वारा किया गया, तो रसखान के द्वारा, लेकिन यही बोल रहा है कौन सा पद में किया गया, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी अर्थात घना, क्या घनाछरी में, कौन सा पद में, तो घनाछरी में किया गया था कृष्ण लीला का गान रसखान के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं 40 पे। 40 पे बोला दोस्तों कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है, कौन सा भाषा में, संस्कृत में, ब्रज भाषा, अवधी में या हिंदी में या उड़िया में, तो 40 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि करेक्ट आंसर होना चाहिए ब्रज भाषा और अवधी। प्रेमघन ये सब कौन सा भाषा यूज करते थे, तो ब्रज भाषा और अवधी यूज करते थे। आगे चलते हैं 41 पे। 41 पे क्या बोल रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना, स्वर्ण किरण कौन सा कवि के द्वारा लिखा गया है, तो 41 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात सुमित्रा नंदन पद, का सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है स्वर्ण किरण। चलिए आगे 42 पे, धीरे धीरे कदमों से बढ़ते बढ़ते आगे पहुंच चुके हैं 42 पे। सात कोई होता किस भाषा के प्रमुख साक्षात्कार, कौन किस भाषा के प्रमुख कालथा कार हैं, तो
सात कोई होता, समझे किनको है? तो 42 का राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी अर्थात उड़िया। कौन सा? उड़िया में लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए टेंशन लेने को बात नहीं है, बल्कि टेंशन देने को है, समझे? तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है पढ़ाई के नाक में दम कर दे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और ऐसे थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि टेंशन लेने को नहीं बल्कि टेंशन देने को। देखिए 43 में क्या बोल रहा है? दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ क्या है? ये ऐसा ऐसा मुहावरा आप लोग बहुत पढ़ चुके हैं। आंख मारना, कान काटना या चुगली करना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन डी अर्थात गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी होना मुहावरा का क्या? गहरी दोस्ती होना। ये वाला आप लोग गाना सुना है ना कि हम मनी के प्यार कभी नहीं छूटी मरले पर। नहीं गाना कौन तो है? आप लोग तो पता है, आप लोग का तो पूर्ण विश्वास है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग वो गाना सुने हुए होंगे। चलिए आगे चलते हैं 44 पे। 44 में क्या बोला कि उग्र शब्द का विलोम अर्थात उल्टा। उग्र का जो उल्टा हो जाएगा दोस्तों, ये भी एच दे दे नहीं। चलिए इसको बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो गया सौम्य। उग्र का विलोम क्या होता है? सौम्य होता है। जिस तरह से जड़ का विलोम क्या होता है? तो कितने बताते हैं? तन्ना, कितने बताते हैं? ब्रिज। तो जड़ का विलोम होता है चेतन। उसी तरह से उग्र का विलोम हो गया सौम्य हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 पे। 45 में बोल श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन है अर्थात कर्मधार। कर्म उसका बता रहा है कि श्याम मतलब क्या होता है? काला है, और सुंदर है, काला भी और सुंदर है। चलिए यहाँ लेते क्या? एक व्यक्ति होते हैं जो काला भी होते हैं और बहुत से सुंदर, मतलब उसका बनावट होता है मुंह का वो अच्छा होता है, उसी को बोलते हैं श्याम सुंदर। आगे चलते हैं 46 में। इसमें से कौन सा तत्सम है? फिर पूछ दिया तत्सम। तो 46 का राइट आंसर होगा दोस्तों कर्पूरी। वहां देखे थे तो वही वाला है कर्पूरी। कर्पूरी। आगे चलते हैं कर्पूरी ठाकुर, समझे? आगे चलते हैं 47 में अंधों में कान राजा। लोकोक्तियां का अर्थ क्या? नहीं बोलता है कि यार वहां गए था ना तो वहां ये वाला था, तो ना बोलता कोई व्यक्ति के वो तो अंधा में कान राजा है वो, मतलब उसका क्या हो गया राइट आंसर 47 का? तो ऑप्शन ए हो गया था मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति। ऐसे भी देखते हैं कि गाँव, एक गाँव है मतलब कि माना कि एक गाँव है, वहाँ सभी लोग मतलब पढ़े उढ़े नहीं है, और कोई एक व्यक्ति है उसका वहाँ मान बहुत होता है कि नहीं फलानवा के बेटा पढ़ा हुआ है, फलानवा पढ़, चलो ना वहाँ से कुछ भी दिक्कत होगा तो वहाँ से जाके कर लेंगे। इसलिए बोला था कि अंधों में कान राजा, मतलब सब तो मूर्ख है और एक व्यक्ति पढ़ा हुआ, इसलिए उसका मानदान ज्यादा हो रहा है। आगे चलते हैं 48 पे। 48 में बोला सादर का विलोम क्या है? सादर। सादर निर्लज होगा, निरादर होगा, दुर्लभ होगा या जागरण होगा? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था निरादर। सादर निरादर, समझे? राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। दाम टेंशन नहीं लेना है, समझे? और कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस चैनल के कोई भी एक वीडियो में मैसेज कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई बहुत जल्द कर दिया जाता है। आगे देखिए 49 में देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? किसका घर था? तहसीलदार का था, सरपंच का था, लक्ष्मी का था या गुणनिधि का था? ये आप लोग क्वेश्चन जैसे देखे होंगे, जैसे मन में हलचल पड़ गया होगा कि तुरंत बता देते। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अर्थात लक्ष्मी का घर था, जिनका पति का नाम क्या है? लक्ष्मण, जो कलकत्ता में नौकरी करते थे। चैप्टर पढ़े होंगे तो बहुत अच्छा से याद होगा। आगे देखिए 50 में मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थी? मंगू के अलावा पूछ रहा, मिलाकर नहीं। तो कितना हो गया दोस्तों? ऑप्शन बी था 3 पुत्र थे। कितने संतानें थी? तो 3 गो थी मंगू के अलावा, और मंगू के मिलाकर कितना हो गया? तो मंगू को मिलाकर 4 हो जाएगा। आगे देखिए 51 पे। 51 में बोला कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी दोस्तों? तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा भांवरी ने। वो वाला सीता, राम सीता नहीं रामायण वाला, बल्कि यहाँ बुक में दिया गया है, समझे? भांवरी ने सीता के लिए रसमलाई भेजी थी। आगे चलिए 52 पे। 52 में क्या बोल रहा है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? बड़े लड़का का नाम क्या था? कैलाश था, हुलास था, विकास था या सुभाष था? तो 52 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो ए कैलाश बिरजू नारायण। क्या कैलाश बिरजू नारायण? उसके सीता के कितने पुत्र था? तो 3 गो। कितना था? 3 गो। कैलाश एगो था, कोई तो नाम था, बिरजू। चलिए यहाँ लिखते कैलाश बिरजू, और गाँव का नाम क्या था? तो गाँव का नाम था नारायण। कैलाश बिरजू नारायण। और उन्हीं का पत्नी का नाम था कौन कौन? तो भांबरी गीता, और गाँव नाम था कोई तो भांबरी गीता, और गाँव कोई तो नाम था, आप लोग को पता होगा शायद। चलिए आगे जाते हैं 53 पे। 53 में बोल रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता, समझे? तो कितनी कृति है जो प्रकाशित हो चुका था? तो 53 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी था 25 से अधिक। कितना? 25 प्लस, 25 से अधिक।
आगे चलते हैं 53 हो गया 54 पे। 54 में बोल के नगर कहानी के अनुवादक कौन है, अर्थात नगर कहानी के जो लेखक है, चलिए अनुवादक पूछ दिया है या हम लोग लिख दीजिए यहाँ लेखक, राइटर। तो कौन हो गए 54 का, तो ऑप्शन बी हो गया सुजाता। नगर कहानी का अनुवादक कौन होगा, लेखक सुजाता हो जाएंगे। आगे चलते हैं 55 पे 55 के अनुज का स्त्रीलिंग, अनुज मतलब क्या होता है छोटा, उसका स्त्रीलिंग, अच्छा वो हम उल्टा नहीं बल्कि स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो 55 का हो गया ऑप्शन है था अनुजा, अजा, खाली आकार लग जाता है अनुज में, समझे, अनुजा। आगे चलते हैं 56 पे। 56 पे दम टेंशन नहीं लेना है, क्या बोल रहे इनमें शुद्ध शब्द कौन है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध बोल रहा है अधीन इस तरह से, अधीन इस तरह से, या अधीन इस तरह से, या अधीन इस तरह से। तो 56 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्थात अधीन इस तरह से लिखा जाता है, शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे 57 पे। 57 में दम आगे बढ़ते चलना है धीरे धीरे से। चलिए 53 में बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, मतलब बोलचाल की भाषा में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोलते थे, तो 57 का हो गया ऑप्शन है था देव, क्या बोलते थे, देव बोलते, उपनाम है क्या इनको, उपनाम है। देखिए ऐसा बचपन में गांव में सभी का उपनाम रहता है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो लग रहा होगा हाँ सर रहता है, कोई के बौला रहता है, कोई के छोटुआ रहता है, कोई के रहता है नटुआ, तो कोई के ये तो वो, कोई के वो नाम उपनाम रहता है, इसलिए यहाँ बोल रहा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। आगे चलते हैं 58 पे। 58 में बोल रहा दोस्तों कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है और कितने रुपया का लगाया था, तो पहले बता दूं कि 11 रुपये का अजलेम लगा था, किसके, तो बहादुर के ऊपर। कौन लगाया था भाई, तो 58 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी था, तो रिश्तेदार ने, जिस मालिक ने रहा था ना बहादुर, वहाँ कुछ रिश्तेदार आए थे और उसी ने बहादुर पर रिश्तेदार ने क्या 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगा दिया था, इसीलिए बहादुर मालिक के घर से छोड़कर भाग गया था, समझे। आगे चलते 59 पे। और भाग गया था लेकिन भागने पे सभी के पछतावा हुआ था कि उसके अलावा उसके जैसा कोई दूसरा नौकर नहीं मिल सकता है। आगे देखिए 59 में बिरजू क्या लिखा है, बीजू, बीरज नहीं बल्कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, अम्मा को, बाबूजी को, चाचा जी को, या दादाजी को, तो 59 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए था अम्मा को, मतलब माता जी को, किनको, अम्मा या क्या हो गया माता जी, अम्मा या माँ जी को बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज मानते थे, मतलब अपने से ऊपर श्रेष्ठ मानते थे। आगे चलिए, आगे क्या होता है, और ऐसे भी माँ ही श्रेष्ठ होता है क्योंकि माँ सभी लोग से 9 महीना पहले से जानती है, समझे, इसलिए माँ इज द ग्रेट। 60 में क्या बोल रहे, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पर था, कलकत्ता में, मुंबई में, चेन्नई में, या दिल्ली में, मतलब अंत क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, और अंत भला तो सब भला, और इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा अंत में, तो बता दूं कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन है, और लिख दीजिएगा आप लोग कलकत्ता। हिंदुस्तानी म्यूजियम डांस म्यूजिक कहाँ था, तो कलकत्ता में था, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं आगे। आगे तो बस अब शायद इंडे हो गया क्योंकि बताए थे 60 की जो है कि 60 में 50 आएगा। और आप लोग को बता दूं कि पीडीएफ के लिए कहाँ, अगर कोई भी पीडीएफ हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। टेलीग्राम गुरु मस्ती GNFT चैनल के नाम से है, और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाएगा। जो फेसबुक पेज चलाते हैं, फेसबुक पे जो टेलीग्राम चलाते हैं, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएगा। और कोई भी समस्या होगा, कोई भी दिक्कत होगा, तो टेलीग्राम पे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं बोलेगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा सा साथी भाई STN सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।